देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अभी इसी वक्त क्या है आपके लिए। क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। मैं अच्छे से आपको ट्विन फ्लेम जर्नी की गाइडेंस दे पाऊँगी। अगर रीडिंग और गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, फ्री नहीं है। मैं अपने चार्जेस आपको मैसेज करके बता दूँगी। तो मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर और आप में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। अभी की जो एनर्जी है मुझे दिख रहा है जिनसे आप डील कर रहे हो आपके पार्टनर, आप लोगों में एज डिफरेंस हो सकता है, काफ़ी डिफरेंसेस, रिलीजन, कल्चर, तो वो डिफरेंसेस के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर। और मुझे दिख रहा है उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इस डिफरेंसेस से। काफ़ी मैच्योर हो गए हैं आपके पार्टनर, आपसे बहुत प्यार करते हैं और चाहते हैं आपके साथ स्टेबल लाइफ। अभी की जो एनर्जी है बिल्कुल इसलिए कि आप उन्हें कंप्लीट करते हो, उन्हें पता चल गया है, उन्हें फ़ील हो रहा है, उन्हें आपके एब्सेंस में फ़ील हो रहा है कि आप ही उन्हें कंप्लीट करते हैं। तो डिफरेंसेस तो कोई मैटर ही नहीं करती है, एज कोई बाउंड्रीज़ ही नहीं है यूनियन में। उनको ये लगता है रिलीजन कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। जितने डिफरेंसेस हैं उन्हें उन डिफरेंसेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप लोगों के कल्चर अलग होंगे, लैंग्वेज, रिलीजन, वो सारे डिफरेंसेस से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? आप ही उन्हें कंप्लीट करते हो, आप उनका अदर हाफ हो, ये उन्हें पता है। आपके बगैर वो इनकम्प्लीट है, ये उन्हें पता है। आप ही से उनकी कंप्लीशन है, ये उन्हें पता लग गया है। क्यों? आप ही दुनिया हो, वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो आप ही दुनिया हो। आप मतलब दिन रात आप उनके दिमाग में चलते रहते हो। बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं होता है, हम कोई भी काम करते हैं, एक बैकग्राउंड में म्यूज़िक चलता रहे तो कैसा रहेगा, उसी तरह आप उनके दिमाग में 24/7 दिन रात चलते रहते हो। जो मुझे दिख रहा है ये 24/7 की एनर्जी है वर्ल्ड, मतलब आपके बगैर वो कुछ सोच नहीं पाते हैं, ये उनकी अभी की एनर्जी है। अब देखते हैं आगे क्या कहना चाहते हैं वो। आज बहुत अच्छे अच्छे कार्ड आ रहे हैं। शादी, सोशल मैरिज, बस करनी है तो शादी करनी है, सोशल बात करने हैं, आपसे बात करनी है, अब तो रुकना नहीं है, स्पीड से बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। रुकने का सोचा ही नहीं है उन्होंने, अब आगे ही बढ़ना है आपके लिए। इलेवन 11 का कार्ड आया है तो बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं। जब हमारे डिवाइन मास्कुलाइन हमारी लाइफ में आते हैं, मैं लड़की हूँ इसलिए मैं डिवाइन फेमिनाइन हूँ, तो मैं इसलिए मास्कुलाइन की बता रही हूँ। जब हम अपने मास्कुलाइन से फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो हमारी लाइफ में काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, एकदम फेमिनाइन का ड्रास्टिक चेंज होता है, वो तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ती रहती है। तो वैसे ही मास्कुलाइन का भी होता है, वो अनअवेकन होते हैं बट सेम उनको भी काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो भी तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं जब वो अपनी फेमिनाइन से मिलते हैं। तो दोनों की लाइफ में काफ़ी चेंजेस आते हैं। ये साइन है जो मैं बताती हूँ हर रीडिंग में, इसलिए कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ। मुझे 4 साल बाद पता चला, अपनी जर्नी के 4 साल बाद मुझे पता चला था कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ। इसलिए मैं हर रीडिंग में ज़रूर बताती हूँ ट्विन फ्लेम के साइंस या ट्विन फ्लेम की कुछ ना कुछ बातें ज़रूर बताती हूँ, इसलिए कि कोई भी अपनी मर्जी से ट्विन फ्लेम जर्नी में आता भी नहीं है और जा भी नहीं सकता है। मगर बॉडी में इतने चेंजेस होते हैं, सडनली आपकी लाइफ में एकदम चारों तरफ से भूकंप आ जाता है, तो आप समझ नहीं पाते हो क्यों रहा है मेरे साथ ऐसा, मैं नॉर्मल लाइफ क्यों नहीं लीड कर पाती हूँ। इसलिए लीड नहीं कर पाते हो कि आप ट्विन फ्लेम हो। आप ट्विन फ्लेम हो, जब अपने ट्विन से मिलते हो आपकी ज़िंदगी में भूचाल आ जाता है, भूकंप आ जाता है। चारों तरफ से शुरू में खुशियाँ और फिर चारों तरफ से सारे दुख घेर लेते हैं आपको। अभी दिख रहा है मुझे 11-11 का साइन है। बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं जिनका बाई बर्थ माइंड, बॉडी, सोल और हार्ट से वो लोग कनेक्टेड होते हैं बाई बर्थ। टेलीपैथिकली बात करते हैं, मिरर करते हैं और ड्रीम में बातें होती हैं उनकी। चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहे, वो लोग आपस में टच में रहते हैं, मिरर के थ्रू, ड्रीम के थ्रू और टेलीपैथिकली। अभी दिख रहा है मुझे आपके पार्टनर स्पीड से बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ।
बात करना चाहते हैं। विद इन 8 hours, 8 weeks, 8 days, अदरवाइज विद इन 8 months आप लोगों की मुझे कम्युनिकेशन एनर्जी दिख रही है। वो आपसे बात करना चाहते हैं, अपनी दिल की बात आपसे बताना चाहते हैं। ये उनकी अभी की एनर्जी है। वो बहुत कुछ दिल में छुपाए हुए हैं जो आपसे शेयर करना चाहते हैं, जो मुझे दिख रहा है। क्वीन ऑफ एयर आया है, फोकस्ड है, काफ़ी फोकस्ड है। किसी किसी के पार्टनर थोड़े से सेल्फिश भी हैं। सेल्फिश पार्टनर आपको मिले हैं जो सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं। ये जनरल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं करेगा। जितना आपसे रेजोनेट करे लें, ठीक है। मुझे दिख रहा है किसी किसी के पार्टनर ना थोड़े मैनिपुलेटिव हैं, सेल्फिश हैं, अभी भी सेल्फिश हैं। वो पहले अपना भला फिर दूसरों का भला, और दूसरों में आता है कौन? आप, है ना। आपको अनकंडीशनल लव नहीं करते हैं, कंडीशनल लव है। फ़ायदा नुकसान देखते हैं कि मेरा क्या चला जाएगा। तो मुझे दिख रहा है बहुत से लोगों के पार्टनर ऐसे हैं, क्वीन ऑफ एयर की एनर्जी में हैं। वो काफ़ी सोच रहे हैं, फ़ायदा नुकसान गिन रहे हैं, तब आपके पास बढ़ेंगे। और कुछ के पार्टनर ऐसे हैं कि आप ही में ध्यान लगा रखा है, आपके अलावा कुछ सोचना ही नहीं चाहते। क्यों? शादी करना चाहते हैं आपसे, सोशल मैरिज। आप दुनिया बन गए हो, और जितने भी ऑब्स्टेकल हैं वो सब दूर करेंगे कमिंग फ्यूचर में। विद इन 3 months मुझे दिख रहा है दूर करेंगे। अभी ओवर थिंकिंग सॉरी अभी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं फैमिली प्रेशर की वजह से। कुछ लोग मैरिड हैं, मुझे दिख रहा है हस्बैंड वाइफ, या किसी की लाइफ में हस्बैंड, किसी की लाइफ में वाइफ, बच्चे, पूरी फैमिली है जो उन्हें प्रेशर में, दबाव में रख रखा है आपके पार्टनर को। और वो दबाव की वजह से वो रात रात भर सोते नहीं हैं। कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, बढ़े तो बढ़े कैसे, और ये बर्डन को कैसे हटाएं, वो उनको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है। मगर स्ट्रेंथ आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। क्यों? शादी करनी है, शादी के लिए स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। और वो स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं किससे? आप ही से। वो दूर से आपको मिरर करते हैं, आप से इंस्पायर होते हैं, आप ही उनके आइडल बन गए हो। आप में एक स्ट्रेंथ है, आपका जो ऑरा है, आपका इन्फिनाइट नॉलेज, इन्फिनिटी का साइन है। तो आप लोग, बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं। ट्विन फ्लेम हर जन्म में रीकारनेट होते हैं, उनकी सोल रीकारनेट होके एक दूसरे को ढूंढ ही लेती है। इसलिए कि ये सोल कनेक्शन है, बॉडी कनेक्शन नहीं है। एक दूसरे की सोल एक दूसरे को ढूंढ लेती है और ठीक उसके पास जाके खड़ी हो जाती है। तब होता है आई कांटेक्ट और सोल कॉन्ट्रैक्ट। डिवाइन मस्कुलाइन लाइफ में आते हैं सिर्फ स्टार्टिंग में, लस्ट की वजह से आते हैं, आपको अप्रोच करते हैं लस्ट की वजह से। दोनों में से कोई भी अप्रोच कर सकता है, मगर वो लस्ट की वजह से अप्रोच करता है। फर्स्ट जो होता है वो लस्ट ही लस्ट होता है, प्यार नहीं होता है। जब सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है और आई कांटेक्ट होता है तो उस टाइम लस्ट आ जाता है। इसलिए कि उनका सोल कई कई जन्मों बाद मिलता है, तो सिर्फ लस्ट 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 ही होता है। उसके बाद थोड़े दिनों बाद ही नॉर्मल हो जाता है, ज़्यादा दिन नहीं रहता है वो लस्ट। इसलिए कि एक जना रन करता है उस लस्ट से और दूसरा चेसर होता है। तो जो रन करता है वो रन ही करता रहता है डर के मारे, ये लस्ट देखने के बाद वो हाथ ही नहीं आता। तो अभी मुझे दिख रहा है कि आपको देख के ही उनको स्ट्रेंथ मिलता है। आप में इन्फिनाइट नॉलेज है और आपका ऑरा, आपका कॉन्फिडेंस देख के वो हील होते हैं, और आप ही का कॉन्फिडेंस वो ले रहे हैं आपसे मिरर करके, और आपकी तरफ बढ़ेंगे। कम्युनिकेशन का कार्ड है तो बढ़ेंगे और शादी की कमिटमेंट देंगे मुझे, और अपनी फैमिली को भी रेडी करेंगे। इसलिए कि पूरी फैमिली है इस बारात में, सोशल मैरिज में मुझे दिख रहा है पूरी फैमिली सपोर्ट कर रही है। गांव जहाँ पे भी रहेंगे सब पूरा सपोर्ट मिलेगा। अभी स्टक सिचुएशन में है, बहुत से लोग नो कांटेक्ट में हैं और ब्लॉक भी हो सकते हैं। स्टक सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर। कैरियर पे भी काफ़ी फोकस है, मुझे दिख रहा है वो अपने कैरियर पे पूरा फोकस, उन्होंने ध्यान लगा रखा है, इनकम बढ़ाने में लगे हुए हैं। और साथ में 24/7 आप उनके दिमाग में रन करते ही रहते हो, जो निकलता नहीं है। कोशिश करने से भी निकलता नहीं है। आप आपसे पीछा छुड़ाने के लिए वो काम में भी बिजी रह कर देख चुके हैं, मगर आपकी यादें उनका पीछा नहीं छोड़ती। ये उनकी अभी की एनर्जी है।
जस्टिस देना चाहते हैं आपको, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं आपके साथ। मुझे जो दिख रहा है, पहले हो सकता है आपके साथ बैलेंस बना के नहीं चलते थे, तालमेल नहीं बैठती थी आप लोगों की। क्यों? मुझे उनकी जो एनर्जी लग रही है काफ़ी शॉर्ट टेम्पर है, शॉर्ट टेम्पर है, एग्रेसिव हो जाते हैं, बिना सोचे समझे बात का बतंगड़ बनाने वाले इंसान मुझे लग रहे हैं। थोड़े से दिमाग से इमेच्योर हैं, सुनते कम हैं, बोलते ज़्यादा हैं, या तो बिना सुने ही जवाब देने वाले इंसान मुझे दिख रहे हैं। तो बैलेंस बना के नहीं चलते थे, ऐसे डिसबैलेंस थी आप लोगों की गाड़ी। या हो सकता है आपको उनकी कोई बात पसंद ही नहीं आती होगी स्टार्टिंग में, और फिर अचानक आप उन्हें चाहने लगे, आप सोचने लगे कि अरे इस इंसान में तो मुझे कुछ भी पसंद नहीं था, ये बिल्कुल मेरे ऑपोजिट है, फिर मैं इसे पसंद कैसे करने लगी। होता है ना कि हम जिसे पसंद ही नहीं करते, उसकी कोई हैबिट्स हमें पसंद नहीं है, उसका खिचखिचापन पसंद नहीं, डोमिनेटिंग नेचर पसंद नहीं, एरोगेंट बिहेवियर पसंद नहीं, एटीट्यूड पसंद नहीं, और जो जो चीज़ें पसंद नहीं वही चीज़ हम बार बार रिकॉल करते हैं और उसके प्यार में पड़ जाते हैं। अभी वो चाहते हैं बैलेंस बनाकर चलना आपके साथ, जस्टिस देना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। क्यों? उनकी थर्ड आई एक्टिव हो रही है, स्पिरिचुअल हो रहे हैं। जब हम भगवान की शरण में जाते हैं, भगवान हमें मेंटल क्लैरिटी देता है, भगवान हमें मेंटल क्लैरिटी देता है कि क्या सही है, क्या गलत है। अभी बेशक आपके पार्टनर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं, मुझे दिख रहा है थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं, मगर डिवाइन आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए उन्हें बार बार बोल रही है, पुश कर रही है आपकी तरफ कि भाई ये रिश्ता मैंने ही बनाया है, अब तुम्हारा टाइम आ गया है थर्ड पार्टी से निकलने का। मगर ये इंसान है सोच में डूबा हुआ, गहरी सोच में, मतलब होता है ना, नियंत्रण सोच में डूबे हुए हैं, भगवान की बात भी नहीं सुनते हैं। वो ऐसे इंसान है जिद्दी, स्टबर्न। आपके पार्टनर बहुत से लोग होंगे स्टबर्न, व्हील पावर काफ़ी है, एरोगेंट, डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग हो सकते हैं, इसलिए कि क्वीन ऑफ एयर आया है तो डोमिनेटिंग कंट्रोलिंग भी होंगे। बात बात में होता है ना, तलवार की धार जैसी जुबान चलती हो और बेतुके से बात होती होगी, ना सिर होता है ना पैर होता है, थोड़े से इमेच्योर है। मगर पहला कार्ड ही आया है मेच्योरिटी का। आप जब आएंगे इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, बैलेंस बनाकर चलेंगे, साथ में मेच्योरिटी भी दिखाएंगे, इसलिए कि आप काफ़ी मेच्योर इंसान हैं। वो आपके साथ कंपटीशन में खड़े उतरने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं, ताकि आपकी मेच्योरिटी लेवल से वो एडजस्ट कर पाए, बैलेंस बना पाए। वो पहले वाली गलती जो उन्होंने की, इमेच्योरिटी, वो नहीं करेंगे। अभी तो वो पूरी मुझे दिख रहा है भगवान को सरेंडर कर चुके हैं, उन्होंने पूरा डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। जो लोग ट्विन फ्लेम है वो भी, और जो नहीं है वो भी। जो नहीं है ट्विन फ्लेम, उनके बॉयफ्रेंड तो मतलब हाथ पैर नहीं हिलाना है, उनकी एनर्जी ये है इस रिलेशन में, उनके एफर्ट्स आपको नज़र नहीं आएंगे। जो ट्विन फ्लेम नहीं है उनकी बात कर रही हूँ मैं। उनके बॉयफ्रेंड, आपके बॉयफ्रेंड जो है एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं आप इस रिलेशन में, वो खुद ही नहीं बढ़ना चाहते, तो आप कैसे शादी करोगे या कैसे रिलेशन आगे बढ़ेगा, स्टक ही रहेगा। स्टेबिलिटी को लेकर काफ़ी सोचते हैं आपके पार्टनर, और सेल्फ डाउट करते हैं। आपके साथ फ्यूचर तो अच्छा देखते हैं, शादी देखते हैं, आप दुनिया बन चुके हो, मगर फ्यूचर को लेके काफ़ी इनसिक्योर मुझे दिख रहे हैं अभी की एनर्जी में। स्ट्रीट स्मार्ट हो सकते हैं, हाइड करने की एनर्जी है, काफ़ी बातें छुपाते हैं, ओपन अप नहीं होता है, दिल में ढेर सारा प्यार लिए बैठे रहते हैं, मगर मास्क पहन के घूमते हैं, मास्क पहना हुआ होता है वो। काफ़ी स्ट्रीट स्मार्ट भी दिख रहे हैं, मगर आपको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहते हैं। जो अभी की एनर्जी है, वो चाहते हैं आप उनकी फैमिली में ऐड हो जाएं, उनका एक और सदस्य बन जाए, ये उनकी अभी की एनर्जी है। आपको फूल लेकर वेट कर रहे हैं कि वो दिन कब आए जब ये फूल आपको दे और प्रपोज करें। फिजिकल अट्रैक्शन काफ़ी है आपके लिए, फिजिकली आपको मिस करते हैं। कोई ऑथोरिटेटिव पोस्ट पे आपके पार्टनर हो सकते हैं, टैटू हो सकता है उनके हाथों में,
ओवर थिंकिंग कर रहे हैं अभी की एनर्जी में। ठीक, अभी अगर मैं देखने जाऊं तो फिजिकली काफ़ी आपको मिस कर रहे हैं। डीमोटिवेट और नेगेटिव सोचते रहते हैं। आप कोई एनिमल लवर या प्लांट लवर हो सकते हैं, या गार्डनिंग गार्डनिंग करना आपको पसंद हो सकता है, जो मुझे दिख रहा है। स्टॉक करते हैं आपके पार्टनर, या आप आपका प्रोफाइल पिक्चर और डीपी को अभी के अभी निहार रहे हैं, जो मुझे दिख रहा है। स्टॉक कर रहे हैं अभी की एनर्जी में, और डरते हैं आपके पास आने से। फियर है, मगर उनको पता है आप ही उनकी डेस्टिनी हो, आप उनके डेस्टाइन पार्टनर हो, ये उनको पता है। और कार्मिक बैगेज हैंड भी होने वाला है, आप उनकी डेस्टिनी में हो। आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये उनको रियलाइज़ हो गया है, मगर अभी कर्मा से बंधे हुए हैं। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें बांधे हुए है, जंजीरें पड़ी हुई हैं उनके पैरों में। इस वजह से आ नहीं पा रहे हैं। शनिदेव छोड़ देंगे तो दौड़कर भागकर आपकी तरफ पहुंचेंगे। अभी आप वेट कीजिए, बिल्कुल दौड़कर पहुंचेंगे। बोलते ही घोड़ा रेडी है। फ्यूचर में घोड़े पे सवार होकर आएंगे। बहुत से लोगों की शादी होने वाली है, इसलिए कि आप अपनी किस्मत में अपने पार्टनर को लिखवा कर ही आए हो। वो आपके डेस्टाइन पार्टनर हैं, डेस्टिनी में है वो। चाहे आप शादीशुदा हो, चाहे आप अनमैरिड हो, डेस्टिनी में लिखा हुआ है। घोड़ी पे आना चाहते हैं आपके दरवाजे पे, और आपको बिठा के ले जाना चाहते हैं। ये अभी की एनर्जी है। काफ़ी इमोशनल है आपके लिए। लॉजिकली प्रैक्टिकली अब नहीं सोचना चाहते, परेशान हो गए हैं, टायर्ड हो गए हैं। लॉजिकली प्रैक्टिकली सोच सोच कर दुनियादारी अब वो नहीं दिखाना चाहते। बहुत दुनियादारी दिखा ली, अब उनको ये लगता है अब वो आपके प्यार में बह जाना चाहते हैं, और प्यार में गोते खाना चाहते हैं। अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, फ्रेंड या वेल विशर से। फ्रेंड या वेल विशर से बात कर रहे हैं, आपके बारे में डिस्कस कर रहे हैं और सलाह लेते हुए नज़र आ रहे हैं। एस ऑफ कप्स काफ़ी इमोशनल है, इमोशंस ओवरफ्लो हो रहा है। इस रिलेशन में वो विजयी होना चाहते हैं, जो मुझे कप से लग रहा है। वो उनको विजयी होना ही होना है, चाहे वो जितनी भी अटैचमेंट हो थर्ड पार्टी से, उससे वो निकल आएंगे फ्यूचर में। अभी स्टक सिचुएशन में होंगे आप लोग, मगर निकल आओगे, मुझे दिख रहा है। क्यों? एक मैग्नेटिक पुल फील करते हैं आपके लिए। आप मैग्नेट की तरह उन्हें अपनी तरफ खींचते रहते हो, खींचते ही रहते हो। वो चाहे लाख कोशिश करें भागने की, आप में वो एक डिफरेंट ऑरा है, और वो है आयरन मैन। मैग्नेट की तरफ तो आना ही है उन्हें। आप मैग्नेट हो और वो आयरन मैन है। ट्विन फ्लेम में रोलर कोस्टर जैसी लाइफ होती है ट्विन फ्लेम की। हो सकता है आपके ट्विन आपका फ्रंट डोर नेबर ही हो, मगर मिलना नहीं होता है। भगवान ऐसा कर देता है जैसे कि आप अमेरिका में हो और वो लंदन में है, या वो इंडिया में है, आप अमेरिका में हो। ठीक है ना? मतलब पास रहकर भी मिलना नहीं होता है। ट्विन फ्लेम का ये होता है लाइफ। टफ जर्नी होती है, मगर बहुत अच्छी होती है। क्यों? हमेशा एंजल ऐसे प्रोटेक्ट करती है, एंजेलिक नंबर के थ्रू। आप सही रास्ते पे हो तब भी एंजल नंबर दिखता है, आप गलत रास्ते पे हो तब भी एंजल नंबर दिखता है। हर पल एंजल गाइड करती है। तो मुझे दिख रहा है अभी एक गुड न्यूज़ आपकी कमिंग फ्यूचर में आने वाली है। स्टार बताता है, स्टार की तरह आप लोग चमकोगे। बहुत से लोग अब यूनियन के बाद छा जाओगे सब जगह। हर कोई तारीफ करेगा आपकी, हर कोई तारीफ करेगा। अभी पेन में है थर्ड पार्टी की वजह से, वो दुख दे रही है, उस दुख से निकल नहीं पा रहे हैं। थर्ड पार्टी का दुख, सेलिब्रेशन चाहते हैं आपके साथ। वो चाहते हैं ऐसी सेलिब्रेशन रोज हो आपके साथ। अभी तो अपनी लाइफ से जाने नहीं देना चाहते हैं, पकड़ के रखना चाहते हैं। उनको लगता है अब देर किया तो बहुत देर हो जाएगा, और आप वेट नहीं करोगे। ये उनकी एनर्जी है। म्यूचुअल फीलिंग्स है, दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स है। दोनों ही ओपन अप नहीं हो पाते हैं, और ओपन अप होंगे कैसे? एम्पेरियर हमेशा ईगो लिए बैठे रहते हैं, मास्क पहने खड़े रहते हैं आपके सामने, दिखाते हैं कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तुम हो या नहीं हो मेरी लाइफ में, मेरी बला से। ये उनकी एनर्जी होती है आपके सामने।
कोकोनट है, बाहर से सख्त, अंदर से प्यार ही प्यार, बेशुमार। उनकी एनर्जी है, गाना याद आ रहा है मुझे, कैलाश खेर का, तू जो छू ले प्यार से, आराम से मैं मर जाऊं, है ना, एक गाना है, बहुत अच्छा है। इनकी एनर्जी ये है, जितना ये प्यार इनके अभी फीलिंग्स है, इमोशंस हैं, तो वो गाना बिल्कुल इन पर सूट करता है। तू जो छू ले प्यार से, आराम से मर जाऊं, आजा सजना बाहों में, तुझ में ही मैं खो जाऊं, मैं खो जाऊं। ये गाना कैलाश खेर का। तो अभी वो शो ऑफ नहीं करते, मगर अंदर ही अंदर उनके यही गाना बजता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स मुझे दिख रहा है, सोशल वर्क, चैरिटी भी कर रहे हैं। आपको पाने के लिए वो सारे चीज़ वो कर रहे हैं जिससे डिवाइन खुश हो और उनको आपकी झोली, आपको उनकी झोली में डाल दे। आपके जैसा गिवर तो उनकी लाइफ में कोई ना था, ना है और ना आएगा। इस वजह से वो रात रात भर सोते नहीं हैं और रोते हैं आपके लिए, और दिन रात आपको मिस करते हैं। दिन रात आपके ख्यालों में गुम रहते हैं और मिस करते हैं। कोई काम के नहीं रहे आपके पार्टनर। क्यों? आप एम्प्रेस बन चुके हो। आप एम्प्रेस बन चुके हो। क्यों? आपने सेल्फ केयर करना शुरू कर दिया है, सेल्फ लव करना शुरू कर दिया है। आपने सारा ध्यान, ये ओवर गिविंग नेचर आपने छोड़ दिया है। अब आपने अपना हार्ट चक्रा बैलेंस कर लिया। आपका हार्ट चक्रा डिसबैलेंस था, इस वजह से आप उन चेसिंग एनर्जी में थे, वो रनर थे। अब आप सेल्फ लव में आ गए। आपने सोचा देना ही नहीं है कुछ। गिव एंड टेक से रिलेशनशिप चलता है, ये आपको भी पता चल गया है। अब आप ओवर गिविंग नेचर से बाहर निकल गए और सेल्फ लव में आ गए। इसलिए वो रोते हैं और डरते हैं कि आपने उन्हें छोड़ दिया है। दिमाग में हज़ारों युद्ध चलता है आपको लेकर। आप किसके साथ चले गए, इसके साथ, उसके साथ, ना उसके साथ, ना उसके साथ। ये दिमाग में खिचड़ी पकती रहती है। बहुत सी खिचड़ियाँ पकती हैं उनकी एनर्जी में, मुझे दिख रहा है। तभी वो रेडी हो रहे हैं आपको प्रपोज करने के लिए, आपके पार्टनर। अब देखती हूँ एंजल की क्या गाइडेंस है आज आपके लिए। राधे राधे राधे। Cycle and rhythms. Honor the cycle of your body, energy level and emotions. Honor क्या होता है? सम्मान देना। अपनी बॉडी के हर साइकिल को, एनर्जी लेवल को और इमोशंस को ऑनर कीजिए। मतलब रिस्पेक्ट, इज्जत दीजिए। जैसे कि हमारे बॉडी में, मैंने अभी अभी बोला था कि ट्विन फ्लेम जर्नी में इतने बॉडी में चेंजेस होते हैं, तो इंसान डर जाता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ। और लाइफ में भी चेंजेस आते हैं। जब हमारा डिवाइन मस्कुलाइन आते हैं तो हमारी लाइफ में भी चेंजेस आते हैं और बॉडी में भी काफ़ी चेंजेस आते हैं। तो यही आंसर आ गया है, साइकिल एंड रिदम्स। ऑनर द साइकिल ऑफ योर बॉडी, एनर्जी लेवल एंड इमोशंस। सबको ऑनर कीजिए। अपनी बॉडी के जो भी साइकिल्स चेंज होते रहते हैं, हमारा है ना, हार्मोन चेंज होता रहता है, तो वो सब साइकिल्स को ऑनर कीजिए, सम्मान दीजिए। उस इमोशंस हो, चाहे एनर्जी लेवल हो या दूसरे जो साइकिल्स आते हैं, है ना, बहुत से साइकिल्स आते हैं, तो उन सब को ऑनर कीजिए, इज्जत दीजिए। ये आज एंजल गाइडेंस है आपके लिए। ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली बिल्कुल ना लें।
ये पूरी रीडिंग आप किसी की पर्सनल नहीं है तो सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। जितना आपसे रेजोनेट करेंगे बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। आप अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं एरीज लियो सेजिटेरियस, अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस, और अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां मौजूद हैं और चारों एलिमेंट्स वाटर फायर एयर और अर्थ, चारों के चारों एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं, मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। अगर आप मेल हैं तो ये आपकी फीमेल पार्टनर की एनर्जी है, और अगर आप फीमेल हैं तो ये आपके मेल पार्टनर की एनर्जी है। कभी कभी वाइस वर्सा भी होती है, आपकी एनर्जी भी इसमें आ सकती है। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और एंजल गाइडेंस आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।